जय भोलेनाथ दोस्तों, हर हर महादेव। तो उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो कल है कार्तिक पूर्णिमा और आप सबको कार्तिक पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए अभी पूजा शुरू करते हैं कि मैं कार्तिक पूर्णिमा में कैसे पूजा की जाती है। तो सबसे पहले तो जो कटोरी है उसमें थोड़ा सा चावल रख दें, उसके ऊपर फिर दिया जला लेना है सबसे पहले। उसके बाद फिर भगवान को स्नान कराना है। यदि आपके पास विष्णु भगवान जी का फ़ोटो है तो आप वो रख सकते हैं, और गणेश भगवान जी की या मूर्ति है या आपके पास या फ़ोटो है तो आप उनको भी रख सकते हैं, और नहीं है तो सुपारी का भी बना सकते हैं, क्योंकि किसी भी पूजा में सबसे पहले गणेश भगवान जी की पूजा की जाती है। और क्योंकि मेरे पास तुलसी का गमला में नहीं था, तुलसी चौरा में है, तो मैं यही बस पूजा कर रही हूँ। और अगर आपके पास नहीं है तो आप घर के अंदर तुलसी गमला ले जाकर पूजा कर सकते हैं। जैसे चौक ले आटा का, और उसके बाद एक पीढ़ा ले लो, उसमें लाल कपड़ा बिछाकर आप ये पूजा की विधि कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास पौधा अलग से नहीं है, मेरे पास आंगन में ही तुलसी माता है, तो मैं यही पूजा कर रही हूँ। तो सबसे पहले गणेश भगवान जी की पूजा की, उसके बाद फिर कुमकुम चढ़ाई, फिर जनेऊ पहनाई भगवान जी को। उसके बाद फिर तुलसी माता और शालिग्राम भगवान जी, ये दोनों को पूजा करेंगे। और साथ में लड्डू गोपाल भी हैं। तो क्योंकि जो एकादशी उठनी एकादशी है ना, बस अगर आप लोग उस दिन विवाह नहीं किए हैं तो आज देव दिवाली के दिन या कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी माता विष्णु भगवान जी का विवाह कर सकते हैं। तो सबसे पहले तुलसी माता को जल चढ़ाएंगे और शालिग्राम भगवान जी को भी जल चढ़ाएंगे। फिर टीका चंदन लगाएंगे, उसके बाद फिर अक्षत चढ़ाएंगे और फिर फूल भी अर्पित करेंगे। उसके बाद फिर क्योंकि और उसके बाद लड्डू गोपाल जी को भी सेम वैसे ही पूजा करेंगे। शालिग्राम भगवान जी को तुलसी माता के पास ही रखना है। ये पूजा हमें सुबह उठकर करनी है, क्योंकि सुबह उठकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके, अगर आप कहीं बाहर स्नान करने नहीं जा सकते तो घर में ही पानी में गंगा जल डालकर आप स्नान कर सकते हैं। सभी भगवान जी को वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित करेंगे। उसके बाद फिर अब तुलसी माता का एकदम अच्छे से श्रृंगार करेंगे। जो भी आपके पास श्रृंगार का सामान है, अभी मैं माता को चुनरी ओढ़ा रही हूँ, और जितने भी श्रृंगार का सामान है ना, जैसे चूड़ी, आलता, मेहंदी, कुमकुम, ये सारे, बिंदी, आप चाहे तो माँ को अर्पित भी कर सकती हैं और चाहे तो माता का श्रृंगार भी कर सकती हैं, उनको लगा सकती हैं। तो मैं तो अभी क्योंकि मैं सिर्फ अब पूजा विधि बताने के लिए वीडियो बना रही हूँ, तो मैं सिर्फ यही आपको लोगों को दिखाने के लिए रखी हूँ। आप चाहे तो माता को ये सब लगा सकती हैं। तो सभी भगवान जी का पूजा कर लिए हैं और तुलसी माता को छुआ देते हैं और वहीं बस रख देते हैं। तो उसके बाद फिर कोई सा भी भोग लगा सकते हैं। जैसे अगर आप घर में मीठा बनाए हैं तो आप मीठा को चढ़ा लीजिए, और कोई भी ऋतु फल हो आपके पास, जो भी जैसा भी हो उस हिसाब से आप भोग लगा दीजिए। और भोग में तुलसी का दल जरूर चढ़ाएं भगवान जी को, उसके बिना भोग अधूरा माना जाता है। तो अगर आप मीठा बनाएं तो मीठा भी या मार्केट से मिठाई लाकर भी आप भोग चढ़ा सकते हैं। उसके बाद फिर दीप का 5 दीप प्रज्वलित करते हैं, 5 दीप दान करते हैं। तो अगर वैसे तो 365 बाती का किया जाता है, लेकिन आप अगर नहीं है तो आप कम से कम 5 दीपक का दीपदान जरूर कीजिए। उसके बाद फिर पहले आरती कर लेते हैं, उसके बाद दीपदान करेंगे।
तो सबसे पहले आरती कर लेते हैं भगवान जी का, और जो भी व्रत रखे हैं अगर, तो कार्तिक पूर्णिमा की जो भी व्रत रखे हैं वो कथा भी सुन लेंगे। तो उसके बाद फिर आरती तो कर लिए, उसके बाद फिर दीपदान करते हैं। सभी भगवान जी को तो सबसे पहले तो हम लोग दीप दीप प्रज्वलित किए, पूजा किए उसमें। उसके बाद फिर टीका चंदन लगाए, फिर कलावा पहनाए, अक्षत चढ़ाए, उसके बाद फूल अर्पित किए। उसके बाद फिर माता का श्रृंगार किए। तो फिर अब दीपदान भी, जैसे मैं दीपदान करने के लिए पातियाँ रखी थी, तो जो मैं कर ली दीपदान। उसके बाद फिर आखिरी में क्या करते हैं कि सुहाग लेते हैं माता रानी से, तुलसी मैया से। तो सिंदूर ऐसे अनामिका जो उंगली रहता है ना, उस उंगली से लेते हैं। आप आंचल है, आपके पास आंचल है या चुनरी है, तो उससे उंगली में करके ऐसे 7 बार सुहाग लेते हैं। और सबसे आखिरी में या हाथ जोड़कर भगवान से विनती करते हैं, क्षमा याचना करते हैं कि यदि पूजा पाठ में हमसे कोई भूल चूक हो गई, गलती हो गई, तो भगवान जी हमें क्षमा कर दीजिएगा और हमारी पूजा को स्वीकार कीजिएगा।